तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 साइंस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ क्लास 6। सो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। यानी कि हमने अपनी डेली लाइफ में कई ऐसे एग्जांपल्स नोटिस किए हैं जिसमें हम मटेरियल्स के मिक्सचर्स में से एक सब्सटेंस को सेपरेट करती हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग द टी। यानी कि जब हम टी को प्रिपेयर करती हैं तो हम एक स्ट्रेनर की मदद से टी की जो पत्तियाँ हैं, जो चाय पत्ती है, उसको सेपरेट करती हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। यानी कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो ग्रेन स्टॉक्स हैं उससे हम ग्रेन को सेपरेट कर देते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। यानी कि हम मिल्क और कर्ड को चर्न करते हैं बटर को सेपरेट करने के लिए। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वीग इन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। यानी कि जब हम फाइबर को इससे सीड्स से सेपरेट कर देते हैं तो हमें कॉटन मिल जाता है। ये सभी प्रोसेसेस हमने ये फैब्रिक की ये जो प्रोसेस है वो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। यानी कि शायद आपने पोहा और जो सॉल्टेड दलिया होता है वो ज़रूर खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। यानी कि जब हमने पोहा खाया होगा तो हमने उसमें चिलीज़ को नोटिस किया होगा। तो हम क्या करते हैं, तो खाने से पहले केयरफुली हम जो चिलीज़ हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? यानी कि आप सोचिए कि हमें एक बास्केट दी गई है जिसमें क्या है, मैंगोस हैं और गुआवास हैं और उन्हें हमें सेपरेट करना है। तो हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो हम उनको सेपरेट ऐसे करेंगे कि जो मैंगो है और जो गुआवा है उनको अलग अलग कंटेनर में रख देंगे। क्या ये वे सही है? तो हाँ, ये भी सही है। तो ऐसे हम दोनों सब्सटेंसेस को, यानी कि मैंगो और गुआवा दोनों को ही सेपरेट कर सकते हैं। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango और guava? यानी कि सोचिए कि अगर ये तो इजी था कि हमने मैंगो और गुआवा को सेपरेट कर दिया, अगर हमें मैंगो और गुआवा से भी छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिले तो हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it। यानी कि इमेजिन कीजिए कि हमें ग्लास दिया गया है जिसमें सॉल्ट और सैंड मिक्स हैं। Even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand। यानी कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर हम अपने हाथों से जो सैंड है उसमें से सॉल्ट को सेपरेट कर सकें। एक्टिविटी 1। तो चलिए हम एक्टिविटी 1 को डिस्कस करते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। यानी कि हम जो 5.1 टेबल जो 5.1 है उसका जो कॉलम 1 है उसमें सेपरेशन की कुछ प्रोसेसेस हमें दे रखी हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंटेन्ड इन कॉलम 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो सेपरेशन है और जो कैसे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं वो कॉलम 2 में और कॉलम 3 में हमें बताया गया है। However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up। यानी कि जो कॉलम 2 और 3 में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो जम्बल्ड है। यानी कि सही इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो जम्बल्ड है, उसको हमें सही मैच करना है। Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? क्या आप ये मैच कर सकते हैं कि कौन सा वे सेपरेशन का है और हम इसे सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे करेंगे और उनको यूज कैसे करना है। तो टेबल 5.1 में हमें ये दे रखा है, तो इसको हम एक बार देखते हैं टेबल 5.1 को। सेपरेशन प्रोसेसेस, तो इधर हमें सेपरेशन प्रोसेसेस दे रखी हैं। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, तो हमें इसमें पर्पस बताना है कि हम सेपरेशन किसके लिए कर रहे हैं। वाई डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और हम जो कंपोनेंट्स सेपरेट कर रहे हैं उनको सेपरेट करके हम करेंगे क्या। तो इसको हमें मैच करना है। वी सी डैट
Before you use a substance, we need to separate harmful और non-useful substances that may be mixed within. यानी कि हमने देखा है कि जब हम एक सब्सटेंस को लेते हैं तो उसको यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं जो सब्सटेंसेस के साथ मिले हुए होते हैं. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. यानी कि कुछ समय हम क्या करते हैं कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको भी सेपरेट कर देते हैं. The substances to be separated may be particles of different sizes और materials. यानी कि जो सब्सटेंसेस हम सेपरेट करते हैं उनके जो साइजेस हैं, उनके जो पार्टिकल के साइजेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. देयर मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेस. यानी कि ये सॉलिड्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं और लिक्विड्स भी हो सकती हैं. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे करेंगे जो अगर सब्सटेंस एक साथ मिले हुए हों और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हों. मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अब हम जो सेपरेशन की डिफरेंट मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्सड टुगेदर. यानी कि अब इस जो एक्टिविटी है उसमें हम जो सब्सटेंसेस जो एक साथ मिले हुए होती हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़. यानी कि इसमें से हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम इनका यूज़ देख सकते हैं. हैंड पिकिंग एक्टिविटी 2. यानी कि हैंड पिकिंग के बारे में हम एक्टिविटी 2 में पढ़ेंगे. Bring a packet of grain purchased from a shop to the classroom. Now spread the grain on a sheet of paper. तो हमें क्या करना है कि एक जो ग्रेन लेनी है, बाज़ार से ग्रेन लेके आनी है और उससे क्लासरूम में लेके आना है. Now spread the grain on a sheet of paper. तो हमें क्या करना है, जो ग्रेन है, जो अनाज है उसको हमें एक पेपर की शीट पर रख लेना है. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर. तो हमने क्या देखा कि जो पेपर की जो शीट है उस पर बस एक ही प्रकार का अनाज रखा हुआ है. एट आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क्स, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट. तो यानी कि क्या हमने ग्रेन्स रखे थे पेपर पर तो उस पर हमने नोटिस किया कि स्टोन्स भी हैं उस ग्रेन के साथ मिले हुए, हस्क भी हैं, टूटे हुए ग्रेन भी हैं, उसमें कुछ टूटा हुआ भी अनाज है और पार्टिकल्स ऐसे हैं वो बिल्कुल बेकार पार्टिकल्स में उसमें मिले हुए होंगे. नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन्स, हस्क्स एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. तो हमें क्या करना है, जो हस्क है उसको सेपरेट करना है, जो स्टोन्स है उसको सेपरेट करना है और भी कुछ जो ग्रेन्स हैं उनको सेपरेट करना है. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर सीड impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses. यानी कि जो मेथड है वो हैंड पिकिंग कहलाता है. तो हैंड पिकिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमें आंखों से दिख जाती हैं, जैसे कि जो डर्ट्स हैं, वो स्टोन्स हैं, हस्क्स हैं और जो व्हीट, राइस, ये सब पल्सेस इनमें जो पाए जाते हैं, इन सभी को जो जब हम सेपरेट करते हैं अपने हाथों से तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हैंड पिकिंग बोलते हैं. The quantity of such impurity is usually not very large. यानी कि जो क्वांटिटी, जो impurities की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है. In such situations we find that hand picking is a convenient method of separating substances. यानी कि ऐसी कंडीशंस में, ऐसी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि जो हैंड पिकिंग है ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है. थ्रेशिंग. यानी कि अब हम थ्रेशिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. यानी कि हमने जो व्हीट के जो बंडल्स हैं उनको या फिर जो पैडी के जो स्टॉक्स हैं, जो धान के जो स्टॉक्स होते हैं उनको खेत में पड़े हुए देखा होगा जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. यानी कि जो स्टॉक्स होते हैं, जो ग्रेन के जो स्टॉक्स होते हैं वो उनको हम पहले
धूप में सुखाते हैं उनको यूज करने से पहले। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, यानी कि जो हर एक स्टॉक होता है उसमें क्या होता है, कई बीज होते हैं, अनाज के बीज होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स इन ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड, यानी कि इमेजिन कीजिए कि जो ग्रेन के जो सीड्स हैं वे बंडल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स, अब जो हज़ारों की संख्या में जो जो सीड्स हैं, अब फार्मर उनको सेपरेट कैसे करेगा भाई, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसको हैंड पिकिंग के मेथड से तो सेपरेट कर नहीं सकता है। बट ग्रेन सीड, oh, how does the farmer, one may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes and guavas, and so plucking them from their stalks would be impossible, यानी कि हम जब मैंगोस और गुआवास को पेड़ पर से तोड़ते हैं तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेन सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो गुआवा और मैंगो की साइज़ के नहीं होते हैं, तो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, तो अगर हम उनको तोड़ कर उनको सेपरेट करें तो ये तो इम्पॉसिबल होगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स, यानी तो अब हम जो सीड्स हैं उनको उनके स्टॉक से सेपरेट कैसे करेंगे। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम जो ग्रेन है, जो ग्रेन्स के जो स्टॉक हैं उनको हम उनको सेपरेट करते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। अगर हमारे पेपर में आए कि हम जो ग्रेन्स है और उनके स्टॉक से हम उनको सेपरेट कैसे करते हैं, तो किस प्रोसेस से करते हैं, और हमें ऑप्शन दिए जाएँ थ्रेशिंग, विनोइंग और हैंड पिकिंग, तो हमें थ्रेशिंग को टिक करना है क्योंकि हम हैंड पिकिंग से तो कर नहीं सकते, विनोइंग से भी हम नहीं कर सकते, और थ्रेशिंग की प्रोसेस से ही हम जो सीड्स हैं उनके स्टॉक से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टॉक्स हैं उनको पीटा जाता है ग्रेन सीड्स को अलग अलग करने के लिए। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, यानी कि कुछ समय क्या होता है कि जो थ्रेशिंग है उसको हम बुलक्स की मदद से सेपरेट करते हैं। जो थ्रेशिंग की जो प्रोसेस है उसको हम कुछ समय बुलक्स से करते हैं। मशीन्स आर आल्सो यूज इन थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन, तो क्या होता है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती है ग्रेन की तो उसके लिए हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। विनोइंग एक्टिविटी 3, यानी कि एक्टिविटी 3 में हम विनोइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड, मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स, तो हमें क्या करना है कि हमें ड्राई सैंड का मिक्सचर बनाना है जिसमें सॉडस्ट और सूखी हुई पत्तियाँ मिली हुई हों। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, तो हमें क्या करना है, ये जो मिक्सचर है उसे हमें प्लेट या फिर किसी न्यूज़पेपर पर रखना है और इस मिक्सचर को ध्यान से देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली, तो क्या हम देख सकते हैं कि जो दो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ हम कह सकते हैं कि वो जो सब्सटेंसेस हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, तो जो दो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाई हैंड पिकिंग, तो जो सब्सटेंसेस हमने ऐड किए थे क्या उसको हम हैंड पिकिंग की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा जो मिक्सचर है उसको हमें एक ओपन ग्राउंड में लेकर जाना है और एक जो उठा हुआ कोई ऊंची सी ज़मीन हो उस पर रख देना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, तो हमें क्या करना है जो हमारा जो मिक्सचर है उसको प्लेट या फिर किसी पेपर की शीट पर रख देना है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, यानी कि हमें जो हमारी जो शोल्डर की हाइट है उस तक हमें जो प्लेट है या फिर जो पेपर की शीट है जिस पर हमने ग्रेन्स रखे हुए हैं, जो हमारा जो कंपोनेंट्स का जो ग्रुप था उसको हमने रखा हुआ है उसको वहाँ हमें रख लेना अपनी शोल्डर हाइट तक। Hold the paper plate or sheet of paper containing the mixture at a shoulder height, tilt it slightly so that the mixture slides out slowly, तो हमें क्या करना है कि इसको धीरे धीरे स्लाइड करना है, तो इससे क्या होगा जो हमारा मिक्सचर है वो धीरे धीरे स्लाइड आउट करता रहेगा। What happens, तो इससे क्या होता है
डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? तो क्या होगा कि जो सैंड है और जो हमने जो सूखी पत्तियां हैं उनको ऐड किया है, क्या वो एक ही जगह पर गिरेंगी? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोस अवे? क्या इनमें कोई ऐसा कंपोनेंट है जो उड़ गया हो हवा से? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? तो जो विंड है वो दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकती है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो जब हम हवा की मदद से, विंड की मदद से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। तो क्या होता है कि जो विनोइंग की जो प्रोसेस है उसको हम कैसे करते हैं? तो उसको हम जो हैवियर और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो विंड की मदद से या फिर जो ब्लोइंग एयर है उसकी मदद से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हमें पता चल गया है कि इस प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain। तो ये जो मेथड है वो कॉमनली फार्मर्स के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। फार्मर जो है इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो फार्मर हैं वो जो हल्के जो लाइटर हस्क के जो पार्टिकल्स हैं वो जो हैवियर सीड्स होते हैं, जो ग्रेन के हैवियर सीड्स होते हैं उनसे सेपरेट हो जाते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। यानी कि जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो विंड के द्वारा कैरी कर लिए जाते हैं। ये हमने पहले ऊपर ही पढ़ा था। तो इसका अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आए कि जब हम विनोइंग की प्रोसेस करते हैं तो विंड के द्वारा कौन सा सब्सटेंस उड़ जाता है, तो हम अपने पेपर में आंसर में लिख सकते हैं हस्क पार्टिकल्स। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ऑफ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। यानी कि जो ग्रेन की जो सीड्स हैं वे सेपरेट हो जाते हैं और जो विनोइंग की जो प्रोसेस है वे सेपरेट हो जाते हैं और एक अपना अलग ही फॉर्म कर लेते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पस सच एज फूडर फॉर कैटल्स। यानी कि जो हस्क जो सेपरेट होता है उसका कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उसका इस्तेमाल हम चारे के लिए करते हैं, जो पशुओं का चारा होता है उसके लिए भी हम जो हस्क होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।